तरमीम नहीं हो सकती? सुबह के अज़ान तक तो आप खड़े होते हैं। आज भी आप समझते हैं कि आपकी जमात के बगैर ये तरमीम नहीं हो सकती? ये मुझे अभी तक तो नहीं है, और इससे आगे अगर कोई और सूरत हाल बन जाती है तो उसका मैं कोई हद पे बात नहीं कह सकता, लेकिन हम अपनी राय के ताबे होंगे, हम अपने मौक़िफ़ के ताबे होंगे और मजबूती के साथ अपने मौक़िफ़ पे बात करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर ही इसको रोकेंगे या कि रोड्स पे भी आने का कोई प्रोग्राम है आपका? ये सारी चीज़ें जब हमारे शूरा बैठेगी तो अपनी हिकमत अमली बनाएगी। आ रही है कि आपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था आपने, जो तहरीक इंसाफ और आपकी जमात का जारी जो आपको राब्ता हुआ आपने वज़ीर आला के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार? कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का बड़े मामूली लफ्ज़ का है। वहाँ सिरे से हुकूमत नहीं है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या कोई हॉर्स रेटिंग गिरा अखबार हो जाएगी? मैंने तो बात कर ली उसके ऊपर, जो ये काफ़ी है ना। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा कि हुकूमत कहती थी कि पहले आपको मनाने की कोशिश की, रहनुमा आते रहे, बाद में उनकी ही मौक़िफ़ ये था कि अब हमें मौलाना साहब की शायद ज़रूरत ना पड़े, तो क्या हुकूमत कामयाब होगी आपके बगैर? इस पर तो 2-3 सवाल आ गए हैं, मैंने बात कर ली है, बार बार दोहराने की क्या ज़रूरत है। अच्छा मौलाना साहब, कल इरफान सिद्दीकी साहब ने आपसे मुलाकात की और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बाहर बताया कि पीटीआई वाले, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं इस आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत में, तो वो उनको डाकू और चोर कहते हैं, तो वो उनसे डायरेक्टली बात नहीं करते। तो मौलाना साहब अगर चाहें उनसे बात कर सकते हैं, सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं, तो ऐसी कोई पेशकश आपको हुई और उसमें आप ये किरदार अदा कर रहे हैं? हमारी तो अव्वल दिन से ये कोशिश है कि इख्तिलाफ राय हो, लेकिन जो तासुबात और नफ़रतें हैं और दुश्मनी तक बात चली जाती है, मुल्क की सियासत में ये अंसर नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हमारी कोशिश भी है। अब सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ तो पीटीआई और हमारा था, लेकिन अगर हम अपोजिशन में आकर बैठे हैं तो आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो आपस में किसी बाहमी मुज़ाहमत का शिकार ना हो, और उसमें हम कामयाब आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि इख्तिलाफ होते हैं, अपोजिशन अपना किरदार अदा करती है, हुकूमत अपना किरदार अदा करती है। तामीरी तनकीद जो है वो तो हुस्न है हमारी जमहूरियत का, हमारे पार्लियामेंट का, और ये रहेगा। और जिस तरह जितना हुजम अमल का होगा उतना ही हुजम रद्द अमल का होना चाहिए। मतलब साहब आपकी वजह से पिछली मरतबा उनका सब निज़ाम जो है वो धड़ाम से गिर गया, एतवार वाला दिन भी जो था कि आसमान गिर पड़ेगा, वो वाकई गिर पड़ा उन पे। क्या आपको लगता है कि अब फिर जो है ये कोशिश, आपका सियासी तजर्बा क्या कहता है कि फिर उसी तरह ये होने जा रहा है या नहीं? खबर अभी तक तो हमें कोई ऐसी इत्मीनान बख्श चीज़ नहीं मिली है, क्योंकि रोज़ कोई न कोई मुसवदे में नया मुसवदा आता है, रोज़ कोई नया मुसवदा आता है, फिर एक नया मुसवदा आता है। तो इस तरीके से तो अभी तक वहाँ पर भी कोई एक यकजहती मौजूद नहीं है, न एक सुई मौजूद है कि हमें कोई एक बात कही जाए। जिस वक्त कोई एक बात पर पहुँचेंगे तो फिर हम बात करेंगे। अच्छा मौलाना साहब, कल पीटीआई ने डी चौक पे एहतजाज की कॉल दी हुई है, तो क्या उसकी हमायत आपकी दरख्वास्त के बावजूद अगर मौखर नहीं करते तो हमायत करेंगे? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि पीटीआई का और हमारा किसी तरह भी कोई मुश्तरका इज्तिमा का कोई फैसला आपस में नहीं हुआ जी। वो अपने जलसे करेंगे, हम अपने जलसे करेंगे, लेकिन हमने एक अपील की है कि जब तक बाहर के मेहमान यहाँ मौजूद हों हमें कोई ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहिए जिससे कि मनफी पैगाम जाए उधर से। ये बताइएगा कि जमात इस्लामी की जानिब से 7 तारीख को मिलियन मार्च का ऐलान किया गया इस्लामाबाद में गजा और फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के हवाले से। अगर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान आपसे इस हवाले से रब्ता करते हैं, जैसे उन्होंने 2 दिन पहले पीटीआई से भी मुलाकात की और आज बिलावल हाउस गए थे डेट में गजा मार्च के हवाले से, मिलियन मार्च के हवाले से, अगर जमात इस्लामी आपसे रब्ता करती है और आप मना कर रहे हैं कि इस वक्त जो सिंगाई ताउन तंजीम है उसके मंदूबीन भी इस्लामाबाद में मौजूद है, अभी मेरे साथ कोई रब्ता करते तो आपका क्या लाया? अभी मेरे साथ कोई रब्ता नहीं हुआ है, और जब तक कोई रब्ता नहीं होता तो मैं अगर पे तो जवाब नहीं दे सकता कोई।